हेलो दोस्तों, मैं रिंकित विजाड़ और आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ आज जीके के कुछ सेशंस जो इम्पोर्टेंट्स है। और मैं जीके के सेशंस ये स्टार्टिंग से कराऊंगा, सेट प्रैक्टिस है ये। और इसे देखने से आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही अच्छा इस सेशन मैं कराने वाला हूँ। आज मैं कराऊंगा हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ। मैं प्रतिदिन 2 सेशन कराऊंगा और ये जैसे आज मैं लेवल 1 और लेवल 2 कराऊंगा और कल मैं लेवल 3 और लेवल 4 करा के जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे प्रतिदिन मैं 2-2 सेशन करके कराऊँगा। उसके बाद जो आगे टॉपिक आएंगे उसको भी मैं कराऊँगा, ठीक है। तो मैं पहले आज इस टॉपिक से चलता हूँ, पहला लेवल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा वो ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य जो प्राप्त काल है ये है हमारे 2500 ईसा पूर्व से लेके ये 2750 ईसा पूर्व तक। और ये जो काल है हमारा पीडी अग्रवाल जी ने दिया था। एक और काल है जिसको सर्वमान काल उसे नहीं मानते हैं, वो हमारे 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसका कुछ डिटेल्स हैं। रेडियो कार्बन यानी कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण की पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक पूर्वमानित की गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने की थी, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्रोहिस्टोरिक अथवा कांस्य युग यानी ब्रोंज कांस्य यानी ब्रोंज युग के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इनमें से मिस्र सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी। मेसोपोटामिया जो था काफ़ी इसका महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता में। चीनी सभ्यता के भी समकालीन थी। और इसमें जो ग्रीक सभ्यता की थी ये ग्रीक सभ्यता सिंधु सभ्यता जो थी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीक सभ्यता। अब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। व्याख्या, सिंधु सभ्यता की व्याख्या, मिस्र मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र मेसोपोटामिया क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता में विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थल से प्राप्त तत्व में न केवल समानता है वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सदैव जैसी सभ्यता की बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे भी मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन संधौ आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान इतनी जगहों पे हमारे विस्तृत थी, ठीक है। डिटेल पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे यानी दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगडोर यानी बलूचिस्तान जिसको भी बोलते हैं उसको सुतकांगडोर बोलते थे पहले। पूर्व स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिसे जिला मेरठ में आलमगीरपुर था उत्तर प्रदेश में। उसी तरह उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा यानी जम्मू कश्मीर जो था जिसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं पहले मोड़ा था वो, तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमा बांध यानी जिला अहमदानगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सिंधौ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। लोथल सुक्तकांगडोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत नक्शीदार ईंटे के द्वारा कालीबंगन से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अश्व कहाँ से मिला? तो ये हमारा सरकोटा से मिला था। तो ये हमारा सरकोटा से मिला था। सरकोटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है जहाँ से घोड़ों के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। परंतु समान हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के आंतरिक को अस्तित्व को अस्वीकार
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा महत्वपूर्ण तथ्य है, आमिर के बारहसिन्हा आमिर से बारहसिन्हा का साक्ष्य मिला। रोपण से एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला तथा सुरकोट्टा से एंटीमनी की एक छड़ की प्राप्ति हुई तथा चौथा में संयुक्त सरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये हमारे राजस्थान में है। पीछे पढ़े भी है, कालीबंगन राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रविड़ द्वितीय और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र एवं सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवी और पुष्पित हुई है। कालीबंगन 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वाधिक 1952 ईस्वी में अमलंदा घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर एवं बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्रा के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो कांसा और तांबा से मिलाकर सिलखड़ी बनता था। स्टेलेट बोलते थे जिसको, वो सिलखड़ी होते थे उनसे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से भी अपरिचित थे तो सिलखड़ी को ही बनाते थे। तो तांबा और कांसा को मिलाकर बनता था। ये देखिए, हड़प्पा कालीन की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी हड़प्पा कालीन की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सिलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंखला पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नृत्य की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग से पक्की ईंटें मूर्ति मतलब टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। किस युग के? कांस्य युग के। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको हमने नहीं पढ़ सका है, इस कारण से उन्हें अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाण सभ्यता यानी रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से लेकर, जो कि 2350 किसने दिया था? तो ये हमारे पीडी अग्रवाल जी ने बोला था। यानी किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक अर्थात 500 वर्ष तक रही। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसका। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था और जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता था। यानी सिंधु सभ्यता को हम लोग कृषि वाणिज्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख होते थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में सीमित मात्रा में होती थी, परंतु रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। यानी कि चावल की जो मात्रा होती थी वो एक सीमित मात्रा में होती थी और हमें चावल के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो रंगपुर और लोथल से मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमें चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे और चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। यानी चांदी का प्रयोग अगर पूछा जाए तो चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद चेस जिसको बोलते हैं शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ये थे शहरी। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नागरिककरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण यानी गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यावार यानी
खाना खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यानी यावावार यायावर खानाबदोश जो था ये वास्तव मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर के होने के लिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये चीज़, यानी कि ये शहर के होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देख सकते हैं तो फिर क्या है, शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न है। यानी कि हड़प्पा कालीन में हम शहर उस जगह को मानते थे जहाँ पे 75% मानव जनसंख्या जो थी वो मतलब कृषि में संलग्न नहीं थी। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उत्पन्न एवं हस्तलिपि द्वारा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर अधिक आधारित थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे, तो हमारे ये ईंटे के बने होते थे। तो फिर इसको जान लेते हैं इसका फैक्ट क्या है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थी तो हमारे ईंट के बने हुए होते थे। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो घर थी हमारे ईंट के बने हुए बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग कर घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया जाता था, आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। यानी धूप में सुखाकर और आग में इसको पकाकर प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2 और 1 के अनुपात में था। ठीक है, अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था तो 4:2:1 के रेशियो में था। ईंटों का प्रयोग उनके ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। यानी उनकी ईंटों का कोई आकार का सीमित नहीं था, अनेक प्रकार के ईंटें प्रयोग करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन से मिलता है। अलंकृत ईंट का प्रयोग का जो प्रमाण मिलता है कालीबंगन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व सीमा मेरठ के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था। ठीक है, तो अभी 10 एक सेट हो गया और इसका रिजल्ट देख लीजिए आप, 10 में 10 हो गया। ठीक है, और मैं फिर एक और सेट लेकर आता हूँ जो नेक्स्ट सेट है हमारा लेवल 2। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो थे एक तो कृषक थे ही और वे सबसे अधिक कपास की खेती करते थे। तो कपास की खेती में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था और ये हड़प्पावासी कपास के ही कृषि में सर्वमान थे। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। और यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ भी है कि जो दयाराम साहनी जी जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा और माधव स्वरूप वत्सव द्वारा किया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण थे हमारा दयाराम साहनी जी, इन्हें पूरा जाता है, लेकिन इनका माधव स्वरूप तस्व इनका नाम नहीं दिया जाता है। बट हमें इनका भी नाम पढ़ना है, कोई एग्जामिनर का माइंड नहीं जान सकता कि क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है जो कि मोंटागोमरी जिले के पंजाब यानी मोंटागोमरी जिले के पंजाब यानी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो पहले पंजाब में था मोंटागोमरी जिला और अभी पहले पंजाब में था अब पाकिस्तान में है, पंजाब राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश से हड़प्पा सभ्यता यही सर जॉन मार्शल जो बोले थे, सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने बोला था कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। तो इन्होंने बोला था सर जॉन मार्शल के निर्देश से हड़प्पा सभ्यता एक उत्खनन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो जो लोथल था ये हमारा बंदरगाह था। ठीक है, लोथल हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। देशपुर और सुक्तोडा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो हमारा मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्र और जनसंख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल
से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल में, और ये लोथल में हुई थी पैमानों की खोज। तो पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नामक नाम और तौल यानी नाम और तौल से परिचित थे। यह लोथल खोज से प्रमाणित हुआ। हड़प्पावासी 16 से गुणज का प्रयोग अधिक करते थे, यानी 16 से गुणा का प्रयोग अधिक करते थे। खैरिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। खड़िक हाथ जो थी, रैखिक मापक जो थी, ये जी हाथ की मापक इकाई थी, और इनका खोजकर्ता हड़प्पावासी थे। चुंदहोदड़ो जो था, चुंदहोदड़ो सिंधु प्रांत में सिंधु नहीं तट पर अवस्थित थी। यानी चुंदहोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चुंदहोदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, यानी लिपस्टिक का प्रमाण हमारा चुंदहोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट इसमें लाइन क्या है? चुंदहोदड़ो मान के और खिलौनों का उपयोग महाकेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पाकालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त है? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल, यानी 2 नंबर सही है। उन्हें विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। सिर्फ 2 सही है। यानी ये जो सिंधु सभ्यता वाले थे लोग, ये देवी माता एवं मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मृत देवी की मृत मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में समय दयाराम साहनी द्वारा एवं माधव स्वरूप वत्सन द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है, जो मोंटागोमरी जिले के पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, पहले पंजाब राज्य में था। सर जॉन मार्शल के निर्देश से हड़प्पा सभ्यता का खनन करता कार्य शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्ति सही है? तो वो सिर्फ पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और एवं भैंसा विराजमान है। उसके बाद हड़प्पा काल के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो उनका सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी। ठीक है, तो वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का